ओम शांति। आज 13 फरवरी 2025 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने एक बात कही है जिसको बाबा कहते बहुत थोड़े बच्चे ही जानते और पहचानते हैं। बाबा कहे, मैं जो हूं जैसा हूं उसको यथार्थ रीति जानकर याद करना ये बहुत थोड़े बच्चे ही करते हैं। कई बार हम बाबा को बहुत साधारण समझ लेते हैं। शिव बाबा साधारण रथ में है। साधारण रथ में होने के कारण उन्हें पूरा पहचानते नहीं, इसलिए कभी अवज्ञा भी कर लेते हैं, कभी डिसरिगार्ड भी कर देते हैं, कभी लापरवाही भी कर लेते हैं। बाबा तो बाबा है। कई ऐसे वाक्य हैं जिसमें बाबा ने बच्चों को कहा कि बच्चे तुमने बाप को पहचाना ही नहीं, तुमने साधारण समझ लिया। इस बात का जिक्र श्रीमद् भगवद गीता में भी है। श्रीमद् भगवद गीता में मैं जो हूं जैसा हूं और जितना हूं, जितना हूं स्पष्ट करता है बिंदु स्वरूप को। तो बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे मुझे यथार्थ रीति जानकर पहचान कर मुझे याद करो। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना यही मुख्य बात है। मनुष्यों को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। प्रश्न पूछा गया है, सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहां ही तुम पढ़ते हो? बोलो, कौन सी पढ़ाई है जो यहां ही पढ़ते हो? पावन बनने की। पहले पता था पावन बनना है? हाँ? कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो? प्रसाद भाई आप बताओ। देवी देवता। आपको पता था हमने देवी देवता बनना है? बाबा ने आकर के लक्ष्य दिया। आज का उत्तर हम देखते हैं। आपके उत्तर राइट हैं, लेकिन बाबा ने जो उत्तर दिया वो हम देखते हैं। सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है, तुम सब आत्मा हो। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सारे यूनिवर्स का जो बाप है वो एक ही बार आते हैं।
सबको पावन बनाने। वही रचयिता और रचना की नॉलेज देते हैं। इसलिए वास्तव में ये एक ही यूनिवर्सिटी है। ये बात बच्चों को स्पष्ट कर समझानी है। ओम शांति। भगवानुवाच। अब ये तो रूहानी बच्चे समझते हैं कि भगवान कौन है। भारत में कोई भी यथार्थ रीति जानते नहीं। कहते भी हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। क्यों बाबा कहता नंबरवार? क्यों बाबा कहता नंबरवार? निश्चय। पहचान नहीं तो निश्चय नहीं, निश्चय नहीं तो व्यवहार नहीं। इसलिए बाबा कहता है नंबरवार। यथार्थ रीति जानकर और बाप को याद करना ये बड़ी मुश्किलात है। भल बच्चे कहते हैं कि बहुत सहज है, परंतु मैं जो हूं, मुझे निरंतर बाप को याद करना है। बुद्धि में ये युक्ति रहती है। मैं आत्मा बहुत छोटा हूं। हमारा बाबा भी बिंदी है, छोटा है। आधा कल्प तो भगवान का कोई नाम भी नहीं लेते हैं। दुख में ही याद करते हैं हे भगवान। वहां तो नाम नहीं लेते ना सतयुग में। अब भगवान कौन है ये तो कोई मनुष्य नहीं जानते। अब मनुष्यों को कैसे समझाएं? इस पर विचार सागर मंथन चलना चाहिए। नाम भी लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इससे भी समझते नहीं कि ये रूहानी बेहद के बाप का ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अब क्या नाम रखें जो मनुष्य झट समझ जाए? कैसे मनुष्यों को समझाएं कि ये यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी अक्षर निकला है। यूनिवर्स अर्थात सारा वर्ल्ड, उसका नाम रखा है यूनिवर्सिटी, जिसमें सब मनुष्य पढ़ सकते हैं। यूनिवर्स के पढ़ने लिए यूनिवर्सिटी है। अब वास्तव में यूनिवर्स के लिए तो एक ही बाप आते हैं। उनकी यह एक ही यूनिवर्सिटी है। एम ऑब्जेक्ट भी एक है। बाप आकर सारे यूनिवर्स को पावन बनाते हैं, योग सिखाते हैं। ये तो सब धर्म वालों के लिए है। कहते हैं अपने को आत्मा समझो। सारे यूनिवर्स का बाप है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर। तो क्यों नहीं इसका नाम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर रखें?
ख्याल किया जाता है ना, मनुष्य ऐसे हैं जो सारे वर्ल्ड में बाप को एक भी नहीं जानते। रचयिता को जाने तो रचना को भी जाने, रचयिता द्वारा ही रचना को जाना जा सकता है। बाप बच्चों को सब कुछ समझा देंगे और कोई भी जानते नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। नेति नेति माना न इति। तो बाप कहते हैं तुमको पहले ये रचयिता और रचना की नॉलेज नहीं थी, अभी रचयिता ने समझाया है। बाप कहते हैं मुझे सब पुकारते भी हैं कि आकर हमको सुख शांति दो, क्योंकि अभी दुख अशांति है। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। वो कौन है? भगवान। किसकी महिमा है? भगवान की। वो कैसे दुख हर कर सुख देते हैं ये कोई नहीं जानते। तो ऐसा क्लियर कर लिखें जो मनुष्य समझे निराकार गॉड फादर ही नॉलेज देते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाप समझाते हैं मनुष्य सभी हैं पत्थर बुद्धि, अभी तुमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। पहले तो हम भी पत्थर बुद्धि थे, पत्थर बुद्धि को बाबा ने पारस बुद्धि बनाया। वास्तव में पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे जो कम से कम 50% से अधिक मार्क्स ले। फेल होने वाले पारस बुद्धि नहीं है, ये भी कोई समझते नहीं कि राम को बाण क्यों दिखाए हैं, श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दिखाया है कि उसने सबको मारा, और राम को बाण दिखाए हैं। एक खास मैगजीन निकलती है जिसमें दिखाया है श्री कृष्ण कैसे स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारते हैं। कोई मैगजीन ऐसी होगी जो बाबा के ध्यान पर आई होगी, तो बाबा कहते हैं ऐसे मैगजीन्स में छपता है। दोनों को हिंसक बना दिया, फिर डबल हिंसक बना दिया। कहते हैं उन्हों को भी बच्चे पैदा हुए। अरे वो है निर्विकारी देवी देवता। हाँ, बताते हैं ना श्री कृष्ण कितनी ग्लानि लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उसको 16,108 रानियां थी और एक एक रानी से 10-10 की संतान। तो आप सोचो, बाबा कहते हैं निर्विकारी देवता को कैसा बना दिया। वहां रावण राज्य है ही नहीं। इस समय रावण संप्रदाय कहा जाता है। अभी तुम समझाते हो हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? वो है ही निर्विकारी दुनिया। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ऐसा अच्छी रीति समझाना है जो मनुष्य समझे इनके पास पूरा ज्ञान है। थोड़ा भी इस बात को समझेंगे तो समझा जाएगा
ये ब्राह्मण कुल का है। कोई के लिए तो झट समझ जाएंगे ये ब्राह्मण कुल का है नहीं। जो ब्राह्मण कुल का होगा उसकी निशानी क्या होगी? उसको तुरंत ज्ञान समझ में आएगा, एक्सेप्ट करेगा। और जो कुल का नहीं होगा वो, देखिए, एक होता है प्रश्न उत्तर करना समझने के लिए और एक होता है आर्गुमेंट्स के लिए। तो समझने के लिए तो कभी भी बाबा कहते नहीं, समझने के लिए समझना भी चाहिए, प्रश्न उत्तर करने भी चाहिए, तभी चीज स्पष्ट होती है। तो बाबा कहते हैं आते तो अनेक प्रकार के हैं, तो तुम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर लिख कर देखो क्या होता है। विचार सागर मंथन कर अक्षर मिलाने होते हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए लिखने की। जो मनुष्य समझें, यहाँ ये नॉलेज गॉड फादर समझाते हैं अथवा राज योग सिखलाते हैं। ये अक्षर भी कॉमन है। जीवन मुक्ति, डीटी सॉवरेंटी इन सेकंड, ऐसे ऐसे अक्षर हों जो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। मन मना भव का अर्थ है बाप और वर्षे को याद करो। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। अब वह तो स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं, श्री कृष्ण को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। अब उनको 4 भुजाएं हो कैसे सकती? बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि, पारस बुद्धि बनना है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा, पारस बुद्धि कहेंगे ना, वो है पारस दुनिया, ये है पत्थरों की दुनिया। तुमको ये नॉलेज मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। तुम अपना राज्य श्रीमत पर फिर से स्थापन कर रहे हो। बाबा तुमको युक्ति बतलाते हैं, राजा महाराजा कैसे बन सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान भर जाता है औरों को समझाने के लिए। गोले पर समझाना भी बड़ा सहज है। गोला बाबा कहता है सृष्टि चक्र। इस समय जनसंख्या देखो कितनी है। सतयुग में कितने थोड़े होते हैं। संगम तो है ना, ब्राह्मण तो थोड़े होंगे ना, ब्राह्मणों का युग ही छोटा है। ब्राह्मणों के बाद है देवताएं, फिर वृद्धि को पाते हैं। बाजोली होती है ना, बाजोली होती है ना, समरसॉल्ट। तो सीढ़ी के चित्र के साथ विराट रूप भी होगा तो समझाने में क्लियर होगा। जो तुम्हारे कुल के होंगे उनकी बुद्धि में रचयिता और रचना की नॉलेज सहज ही बैठ जाएगी। उनकी शक्ल से भी मालूम पड़ जाता है ये हमारे कुल का है या नहीं। अगर नहीं होगा तो तवाई की तरह सुनेगा। तवाई किसको कहते हैं? हाँ, तवाई किसको कहते हैं? नहीं, तवाई उसको कहते हैं जो इधर उधर, आप समझा रहे हो इधर, वो देखेगा उधर और देखेगा। तो तवाई जिसको कुछ समझ में नहीं आता है।
जो समझू होगा वो ध्यान से सुनेगा। एक बार किसको पूरा तीर लगा तो फिर आते रहेंगे। कोई प्रश्न पूछेंगे और कोई अच्छा फूल होगा तो रोज आप पे ही आकर पूरा समझकर चला जाएगा। चित्रों से तो कोई भी समझ सकते हैं। ये तो बरोबर देवी देवता धर्म की स्थापना बाप कर रहे हैं। कोई ना पूछते भी आप ही समझते रहेंगे। कोई तो बहुत पूछते रहेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। ऐसे होता है ना, कई लोग बहुत प्रश्न उत्तर करते हैं, आर्ग्यू करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स कभी भी पैरेलल लाइन पर चलती हैं, लेकिन समझने के लिए होता है तो अलग बात होती है। बाबा कहते हैं फिर समझाना होता है, हंगामा तो करना नहीं है। फिर कहेंगे ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी नहीं करते। अब वो रक्षा क्या करते हैं सो तो तुम जानते हो। कर्मों का हिसाब किताब तो हर एक को अपना चुकतू करना है। ऐसे बहुत है, तबीयत खराब होती है तो कहते हैं बाबा हमारी रक्षा करो। बाप कहते हैं हम तो आते हैं पतितों को पावन बनाने, वो धंधा तुम भी सीखो। बाप 5 विकारों पर जीत पहनाते हैं तो और ही जोर से वो सामना करेंगे। विकार का तूफान बहुत जोर से आता है। बाप तो कहते हैं बाप का बनने से ये भी बीमारियां उथल खाएंगी, सब बीमारियां उथल खाएंगी। तूफान जोर से आएंगे। पूरी बॉक्सिंग है। अच्छे अच्छे पहलवानों को भी हरा लेते हैं। कहते हैं न चाहते भी कुदृष्टि हो जाती है। रजिस्टर खराब हो जाएगा। कुदृष्टि वाले से बात नहीं करनी चाहिए। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं कि कुदृष्टि वाले बहुत ढेर हैं। नाम लेने से ही ट्रेटर बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं तो सब बच्चों को जानता हूं, नाम लूं तो ट्रेटर हो जाएंगे। ट्रेटर किसको कहते हैं? जो यज्ञ के विरुद्ध होते हैं उसको कहते हैं। अपनी सत्यानाश करने वाले उल्टे काम करने लग पड़ते हैं। काम विकार नाक से पकड़ लेता है, माया छोड़ती नहीं। कुकर्म कुदृष्टि कुवचन निकल पड़ते हैं, कुचलन हो पड़ती है। इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि करते हो तो ऐसी युक्ति रचो जो कोई भी सहज समझ सके। ये गीता ज्ञान स्वयं बाप पढ़ा रहे हैं। इसमें कोई शास्त्र आदि की बात नहीं है। यह तो पढ़ाई है। किताब गीता तो यहाँ है नहीं, बाप पढ़ाते हैं। किताब थोड़े हाथ में उठाते हैं, बाबा थोड़ी किताब उठा करके पढ़ाएगा। नहीं। फिर ये गीता नाम कहाँ से आया? ये सब धर्म शास्त्र बनते ही बाद में है। कितने अनेक मठ पंथ हैं, सबके अपने अपने शास्त्र हैं। टाल डाल जो भी हैं, छोटे छोटे मठ पंथ, उनके भी शास्त्र आदि अपने अपने हैं।
तो वो हो गए सब बाल बच्चे, उनसे तो मुक्ति मिल ना सके। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता गाई हुई है, गीता का भी ज्ञान सुनाने वाले होंगे ना, तो ये नॉलेज बाप आकर देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि हाथ में थोड़े है, और कोई बाबा ने हाथ में शास्त्र थोड़ी रखे हैं। मैं भी शास्त्र नहीं पढ़ाऊं, तुमको भी नहीं पढ़ाते हैं, वो सीखते हैं, सिखलाते हैं। यहाँ शास्त्रों की बात ही नहीं, बाप है ही नॉलेजफुल। हम तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बतलाते हैं। मुख्य है ही 4 धर्मों के 4 धर्म शास्त्र। ब्राह्मण धर्म का कोई किताब है क्या? ब्राह्मण धर्म का किताब है कोई? कितनी समझने की बातें, ये सब बाप डिटेल में समझाते हैं। मनुष्य सब पत्थर बुद्धि है, तब तो इतने कंगाल बने हैं। देवताएं थे गोल्डन एज में, वहां सोने के महल बनते थे, सोने की खानियां थी। अभी तो सच्चा सोना है नहीं, सारी कहानी भारत पर ही है। तुम देवी देवता पारस बुद्धि थे, विश्व पर राज्य करते थे। अभी स्मृति आई है, हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर नरक के मालिक बने, अब फिर पारस बुद्धि बनते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है, जो फिर औरों को समझाना है। ड्रामा अनुसार पाठ चलता रहता है। जो टाइम पास होता है सो एक्यूरेट, फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। जिन बच्चों को नशा है, स्वयं भगवान हमको हेवन का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। उनकी शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुश नुमा रहती है, क्योंकि जिनको ये समझ आ जाता है, जो समझ लेते हैं ये भगवान पढ़ाता है, तो वो नशा भी तो होगा ना, नशा दिखाई देगा, उनके चेहरे से दिखाई देगा, खुशनुमा चेहरा होगा। हाँ, बाप आते भी हैं बच्चों को पुरुषार्थ कराने प्रारब्ध के लिए, ये भी तुम जानते हो, दुनिया में थोड़े कोई जानते हैं। हेवन का मालिक बनाने भगवान खुद पुरुषार्थ कराते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा होनी चाहिए, ऐसी शक्ल नहीं होनी चाहिए हाँ उदास, पता नहीं परेशान, कितना नुकसान करके बैठे हैं, नहीं, खुशनुमा। बाप की याद से तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाप को भूलने से मुरझाइश आती है, बाप और वर्षे को याद करने से खुशनुमा हो जाते हैं। हर एक की सर्विस से समझा जाता है। बाप को बाबा कहते हैं मैं कैसे समझता हूँ, बच्चे सेवा करते हैं तो सेवा से समझता हूँ कि किस क्वालिटी का है। बाबा कहते हैं बाप को बच्चों की खुशबू तो आती है ना, सपूत बच्चों से खुशबू आती है, कपूत से बदबू आती है। हाँ, बगीचे में खुशबूदार फूल को ही उठाने के लिए दिल होगी। बगीचे में जाएंगे तो जो खुशबूदार फूल होगा, खिला हुआ होगा, सुंदर होगा, उसी को तो लेंगे ना। अग को कौन उठाएंगे?
बाप को यथार्थ रीति याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए, माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं है। ध्यान रहे कभी मुख से को वचन ना निकले, को दृष्टि को चलन को कर्म ना हो जाए। दूसरा, फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाप की याद में रहे, सदैव हर्षित रहना चाहिए, कभी भी मुरझाना नहीं है। वरदान, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भाव। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। स्लोगन, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ। अव्यक्त इशारे, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले से 2 शब्द हर कर्म में लाना। एक, सर्व संबंध, संपर्क में आपस में एकता। अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता और दृढ़ता, यही एक अनेकता में एकता और दृढ़ता, यही सफलता का साधन है। कभी कभी एकता हिल जाती है, ये करे तो मैं करूं नहीं। आपका स्लोगन है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ये थे प्यारे बाबा के आज के चले हुए मधुर महावाक्य। आज की मुरली में है, मैं जो हूँ जैसा हूँ उसको वैसा ही पहचाने। चलते बाबा की याद।